हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देख लेते हैं दैट आज के लिए आपकी डेली मैसेजेस क्या है एंड यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहेंगे। इस रीडिंग के पार्ट 2 में हम लोग चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, एनर्जी, मैसेजेस एंड ऑल्सो कुछ चैनल्ड मैसेजेस। एंड ये दोनों पार्ट इस रीडिंग का बहुत ही जनरलाइज्ड है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है। एंड कोई भी मैसेज जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है। सो लेट अस सी एंड लेट अस आस्क स्पिरिट कि यूनिवर्स आज आपके सामने क्या लेके आना चाहते हैं। यूनिवर्स आज आपको क्या बताना चाहते हैं फॉर माई ब्यूटिफुल कलेक्टिव्स। ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड let us see, let us start. The first energy है manifest, which also gives me the magician energy. I feel a very big Gemini energy, but यहाँ पे zodiac signs important नहीं है। ये एक general reading है, तो इसे कोई भी देख सकता है जिसे resonate कर रहा हो। We have detach, नंबर 11 और नंबर 1 है। मुझे सुनाई दिया डिवाइन फेमिनिन। यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनिन है दैट इज़ जो ज़्यादा इमोशनल है, द डिवाइन फेमिनिन्स इन दिस रीडिंग। आई फील लाइक आप लोग इस वक्त आज के दिन यू गाइज आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट अ कनेक्शन विद समबडी। मुझे लगता है आप लोग जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो दैट इज़ मैसिव हीलिंग। आप लोग जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो आज, या आप लोग जो आज के दिन गो थ्रू कर रहे हो, वो है एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा हीलिंग। बिकॉज आई फील लाइक देयर इज़ सम काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे आप लोग कुछ सीखे हो, आप लोगों ने कुछ रियलाइज़ किया है अबाउट लेटिंग इट गो, लेटिंग थिंग्स गो। एंड आज के दिन यूनिवर्स इस काइंड ऑफ इस चीज़ पे एम्फोसिस डाल रहे हैं कि यूनिवर्स बहुत खुश है कि आपने एक हेल्दी लाइफ या एक हीलिंग आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया है अपने लिए। आज के दिन या करंटली आपको जो भी लगे दैट ये चीज़ या ये पर्सन या फिर ये दोस्ती, ये रिश्ता जो भी है जो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, जो आपके लिए लग रहा है कि नहीं मुझे इस चीज़ को जाने देना चाहिए, ये चीज़ अनहेल्दी है, ये इंसान अनहेल्दी है, आई थिंक वो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, या ये जो रियलाइजेशन है आपका, इसमें यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं। एंड साथ में यूनिवर्स इज़ वेरी हैप्पी फॉर यू कि आप इस चीज़ को जाने दे रहे हो, बिकॉज़ ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। देयर इज़ समथिंग जिसे आप डिटैच कर रहे हो डेफिनेटली आज के दिन। ओके, यू फील लाइक जो भी चीज़ आपके लिए बर्डन हो रहा है, जो भी इंसान आपके लिए बर्डन हो रहा है, आप कंप्लीटली उस चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो, आप कंप्लीटली उस चीज़ को काइंड ऑफ आज पूरा इग्नोर कर रहे हो, आज पूरा अपने एनर्जी से ही बाहर रख रहे हो। बिकॉज यू नो दैट ये चीज़ या ये इंसान आपके लिए टॉक्सिक है, या लाइक आपके लिए सही नहीं है, आपके एनर्जी को नेगेटिव बनाता है कलेक्टिव। नाउ आई ऑल्सो सी देर इज़ समथिंग जहाँ पे आपका नज़र है। हो सकता है ये कोई रिश्ता जिसके ऊपर आपका जिसके ऊपर आपका नज़र है। हो सकता है ये कोई जॉब या कोई करियर सिचुएशन जो आप पाना चाहते हो, जो आप काइंड ऑफ गेन करना चाहते हो। बट आई फील लाइक देयर यूनिवर्स इज सेइंग कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, लाइक यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग टू गेन समथिंग। सो अगर आप करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हो, यूनिवर्स इज सेइंग उसके लिए आपको आज कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। मे बी बुरे हैबिट्स, मे बी कुछ नया सीखना पड़ेगा, मे बी कम्फर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, बट कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस है जो आपको करना पड़ेगा किसी दूसरे मंजिल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। एंड उसके ऊपर यूनिवर्स चाहते हैं एम्फोसिस आप डालो। ऑल्सो आई फील लाइक विद द सोलर प्लेक्सस चक्रा देर इज़ अ लॉट ऑफ इशूज़, इमोशनल इशूज़ टू, आई फील, जो आप इस वक्त गो थ्रू कर रहे हो।
आई फील आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी कभी आप बहुत खुश हो, कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, कभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। एंड यूनिवर्स इज सेइंग ये इसलिए है बिकॉज आप बैलेंस्ड फील नहीं कर रहे हो, आप अपने इमोशंस के साथ इन टच नहीं हो। देर आर थिंग्स जो आपके मन को सता रहा है, जो आपके मन में बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, जो आपके मन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट डाल रहा है, बट आप उस चीज़ को देखकर भी देखना नहीं चाहते, या आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। ये कोई पास्ट ट्रॉमा, या फिर ये कोई रीसेंट ट्रॉमा, ये कोई हार्ट ब्रेक, या कोई एंडिंग, या किसी का डेथ, या किसी की कोई जॉब का चले जाना, या करियर में फेलियर, किसी भी रीज़न से ये आ सकता है। हर किसी के लिए रीज़न ऑब्वियसली अलग अलग होगा, बट I see there is a huge energy where universe wants you to detach. यूनिवर्स चाहते हैं कि ये जो एक किस्सा है, ये जो एक कहानी है, ये जो एक चैप्टर है आपके लाइफ में, अब बारी आ गया है कि आप इसे बंद करें, अब बारी आ गया है आप इसे जाने दें। बिकॉज आप जितना अपने आप को इस चैप्टर में उलझे रहोगे, अपने आप को उलझते देखते जाओगे, उतना ही आप स्टक होते जाओगे, उतना ही बिकॉज ये जो भी एंड हुआ है इसे कोई नहीं रोक सकता, या ये जो एंड हो रहा है इसे कोई नहीं रोक सकता। एंड आई फील लाइक जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हो, आपको ऑलरेडी पता है कि ये एंडिंग कौन सा है, या फिर आपको ऑलरेडी पता है कि क्या एंड हो रहा है आपके लाइफ में। बिकॉज देर इज़ समथिंग जो आपको लग रहा है, दिस कैन बी अ ब्रेकअप, दिस कैन बी अ डिवोर्स, सेपरेशन, किसी के साथ आपका रिश्ता चले जाना, प्लेटोनिक रिश्ता भी हो सकता है, नौकरी चले जाना, बिजनेस चले जाना, कुछ ना कुछ किसी चीज़ की एंडिंग। एंड यूनिवर्स इज सेइंग प्लीज़ इस वक्त अपने आप पे फोकस करो, ना ही उस पर्सन पे, या जो चला गया है, या जो सिचुएशन हाथ से निकल गया है, जो ख़त्म हो गया है, उसके ऊपर फोकस करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। इट इज़ अ वेरी हाई टाइम यू रियलाइज़ कि आपका मेन मकसद लाइफ में क्या है। इस वक्त यूनिवर्स आपको पेंटिकल्स या फिर करियर, आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ में आपको ब्लेस करना चाहेंगे। यूनिवर्स आपको काइंड ऑफ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भेजना चाहेंगे, आई एम हियरिंग। ऑल्सो देर इज़ समथिंग जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, दैट इज़ योर करियर राइट नाउ। आपके करियर में ग्रोथ आएगा विद इन 4 मंथ्स, आप बहुत, या 4 वीक्स, 1 मंथ के अंदर आपके करियर में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। ऑल्सो आई फील लाइक देयर आज का जो दिन है, दिस इज़ मोर अबाउट, this is about yourself, this is about self love, because I don't think कि यूनिवर्स चाहते हैं इस टाइम पे आप दूसरे लोगों के साथ सोशलाइज करो, या आप काइंड ऑफ दूसरे लोगों को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी दो। यूनिवर्स चाहते हैं कि पहले आप अपने आप को हील करो, एंड पहले आप अपनी रियलिटी को समझो, आप अपने आप में वो जगह बनाओ, स्टेबिलिटी बनाओ, एंड उसके बाद आप दुनिया को फेस करने के लिए जाओ बाहर, या उसके बाद आप दुनिया के बारे में डिसीजंस लेना, बट पहले अपने बारे में लो। दैट इज़ व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू, if that makes sense to you. And also फाइनेंशियली प्लीज़ ट्राई करो कि आप कितने नए अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हो, या आप कैसे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो, या आप कहाँ नया इंटरव्यू दे सकते हो, या आप क्या कुछ नया सीख सकते हो, कहाँ पे आप न्यू आइडियाज़ को इन्वेस्ट कर सकते हो, नई अपॉर्चुनिटीज़, न्यू इन्वेस्टमेंट्स, न्यू समथिंग, बिकॉज आपके करियर वाइज या फाइनेंसेस वाइज एक ग्रोथ आएगा 1 महीने के अंदर। बट उसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लेड बैक एटीट्यूड या बहुत कैजुअली बैठे हुए हो एंड आपके पैसा आता रहे, वैसा नहीं होगा। यू हैव टू वर्क हार्ड। उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी ओपन है, या कहाँ पे आप कितना क्या कर सकते हो, या यू हैव टू हैव अ वेरी ओपन स्पेस, अ वेरी रिसीविंग एनर्जी इस चीज़ को पाने के लिए, इस ब्लेसिंग को पाने के लिए, ठीक है। बट यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दिस इज़ अ टाइम जब आपको अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है, जब आपको अपने बारे में सोचना है, एंड ना ही दुनिया के बारे में या जो हो चुका बीता हुआ कल के बारे में। ओके एंड आज के दिन आई फील लाइक देयर इज़ एन एंडिंग जो आप काइंड ऑफ गो थ्रू कर रहे हो, बट
मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बुरा एंडिंग है। आई थिंक ये वो एंडिंग है जो आपने मैनिफेस्ट किया है, ये वो एंडिंग है जो आप चाहते थे हो, या आप ऑलरेडी देख पा रहे थे कि एक ना एक दिन आएगा जब ये एंडिंग होके रहेगा, जब ये एंडिंग ऐसे ही होना ही है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग इस एंडिंग के बाद एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का गेट ओपन होगा। सो इस एंडिंग को बिल्कुल भी नेगेटिवली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये प्रॉपर एंडिंग है भी नहीं, कुछ लोगों के लिए ये डिटैचमेंट है। आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, आप कोई लाइक अपॉर्चुनिटी या सिचुएशन या किसी पर्टिकुलर पर्सन को इग्नोर कर रहे हो अपने लाइफ में, बिकॉज आपको भी पता है ये पर्सन कैसे है या ये अपॉर्चुनिटी कैसी है। सो अब देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी फीलिंग्स आज क्या है आपके लिए। वी हैव मटेरियल हार्वेस्ट, प्रोस्पेरिटी बिगिंस, triumph, success, material and spiritual prosperity. Bottom deck energy is your power. So I feel like maybe आप लोग किसी लियो से डील कर रहे हो, लियो या कैप्रिकॉर्न, I'm also hearing एरीज या लिब्रा जेमिनी या फिर एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस, ज़रूरी नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग। आई फील आपके पर्सन से पहला चीज़ जो मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिला, दैट इज़ ये पर्सन अपने करियर में खुश है या ये पर्सन अपने आप से बहुत खुश है। एंड जब मैं कहूँ अपने आप से खुश है, उसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन ओवर कॉन्फिडेंट है या वो सब नहीं है। दिस इज़ समबडी जो अपने हाथों से कुछ बिल्ड किए हैं, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना आई डोंट नो, दिस पर्सन इज़ समबडी जो जिम करते हैं या जो फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं फॉर सम ऑफ यू। सो इस पर्सन के कुछ एम्बिशंस है, इस पर्सन के कुछ गोल्स हैं जो इनको अचीव करने हैं लाइफ में। एंड आई फील लाइक ये पर्सन फ़िलहाल सोच रहे हैं कि उस सारे गोल्स, एम्बिशंस, ड्रीम्स के साथ साथ इस वो इस रिश्ते को कहाँ पे रखेंगे अपनी लाइफ में। ऑल्सो देर इज़ समथिंग विद अ लॉन्ग डिस्टेंस आई एम हियरिंग। या तो इस पर्सन ने प्लान किया है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस करना चाहेंगे, या इस पर्सन को लगता है फ्यूचर में मे बी आप लोगों का कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, बिकॉज मे बी ये कहीं और मूव आउट करेंगे या ये कहीं और जॉब लेंगे या कहीं और पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, मे बी अब्रॉड जाना चाहते हैं, किसी और शहर में जाना चाहते हैं। बट आई फील लाइक इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद आप लोगों में एक डिस्टेंस आ जाएगा, कुछ टाइम बाद किसी करियर सिचुएशन के लिए या फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए आप दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम आएगा, या ऑलरेडी आ चुका है या ऑलरेडी चल रहा है। कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम इसलिए आया है बिकॉज ये एक लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है, या कुछ लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस होने वाला है। कुछ लोगों के लिए आई फील लाइक इस पर्सन को लगता है कि यहाँ पे फाइनेंशियल डिफरेंस है आप दोनों में। आप दोनों में से कोई एक है जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, दूसरा पर्सन फाइनेंशियली मे बी उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, जिस वजह से मे बी फैमिलीज़ में प्रॉब्लम आ सकते हैं। आई ऑल्सो फील फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द प्रॉब्लम इज़ कि आप लोग बात ही नहीं करते हो, या आई फील फॉर ओके आई फील फॉर सम ऑफ यू आप दोनों में कभी कुछ शुरू नहीं हुआ था, लाइक ये कोई पास्ट पार्टनर नहीं है, इधर ये करंट पार्टनर है, या आई फील लाइक ये आपके करंट पार्टनर है, या ये वो पार्टनर है जिनके साथ आपका बातचीत होता रहता है। ये कोई टॉक्सिक एक्स वाला सिचुएशन नहीं है। दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल सिचुएशन जहाँ पे इस पर्सन से आपकी बातचीत होती रहती है। मे बी अगर पास्ट पार्टनर है भी तो भी आप दोनों में कोई बुरा कनेक्शन नहीं है, लाइक ऐसा नहीं कि झगड़ा हुआ था या कुछ टॉक्सिक हुआ था जिसलिए एंड हुआ। आई थिंक एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, एक म्यूचुअल सेपरेशन हुआ था, म्यूचुअल एंडिंग हुआ था जो नॉर्मल है। या तो आप दोनों में कभी कोई हिस्ट्री नहीं था, कभी कोई पास्ट नहीं था, ये करंट रिलेशनशिप है, या ये क्रश वाला सिचुएशन है जहाँ पे आप लोग कैजुअली डेट कर रहे हो, कैजुअली आप लोग एक दूसरे को पसंद करते हो, एंड आप लोग ये सोचना चाहते हो कि क्या इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है या नहीं। कुछ लोगों के लिए इट इज़ दैट सिचुएशन। ओके, सो
आई फील लाइक दिस इज़ समबडी जो कुछ कुछ ब्लॉकेजेस को फ़िलहाल सामने रख रहे हैं, या प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कि लाइक इस पर्सन के लिए इनका मेन मेन प्रायोरिटी इनका करियर है। इनका करियर इनके लिए आई फील सब कुछ है, जिसे छोड़ के वो कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते या वो कुछ और नहीं सोच सकते। सो आई फील लाइक ये यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट दिस कैन बी समबडी जो आपके फ्यूचर पार्टनर बन सकते हैं, फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ बन सकते हैं अगर आप दोनों ने चाहा तो। या ये कोई वो पर्सन है जो काइंड ऑफ, यस सी दिस इज़ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये वो पर्सन है जो काइंड ऑफ आपके साथ मे बी एक फ्यूचर शेयर करेंगे, बट ओनली इफ़ यू गाइज वॉन्टेड टू हैपन। इस पर्सन को या तो आप 2 साल से 2 महीने से जानते हो, या फेबररी में इस पर्सन का बर्थडे या आप लोगों की एनिवर्सरी आता है। आई ऑल्सो सी लाइक दिस इज़ समबडी जो अपने लाइक दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी मैस्कुलिन इन नेचर, या इस पर्सन के कुछ टारगेट्स है, गोल्स है जो इन्हें अचीव करना है, एंड ये पर्सन आपको खुश रखना चाहते हैं। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। दिस इज़ समबडी जो आपसे बहुत खुश है, जो आपका एज अ ब्लेसिंग मानते हैं, जो आपका एज अ पेडिस्टल देखते हैं, पेडिस्टल के ऊपर देखते हैं आपको। दिस इज़ समबडी हु फील्स कि ये लाइफ में आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं अगर उनके लिए वो पॉसिबल हुआ तो। बिकॉज आई थिंक करियर और फाइनेंस एकमात्र ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में, या तो लॉन्ग डिस्टेंस। बाकी इस कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाकी इस कनेक्शन में और कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत है। ओनली करियर, फाइनेंसेस, फाइनेंशियल डिफरेंसेस स्पेशली, या तो लॉन्ग डिस्टेंस प्रॉब्लम्स, बस दैट इज़ इट। बट अगर आप दोनों ने चाहा, अगर आप दोनों ने सॉर्ट आउट किया, यूनिवर्स इज सेइंग कि इस कनेक्शन का एक फ्यूचर बन सकता है, इस कनेक्शन का एक फ्यूचर हो सकता है अगर आप लोगों ने चाहा तो। ठीक है, आपके पर्सन डरे हुए हैं, आपके पर्सन इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इवन आई फील ये ओवर थिंक करते हैं, बट ये पर्सन फिर भी कोशिश करेंगे इस कनेक्शन को आगे लेके चलने की, या इस बारे में खुल के बात करने की। ठीक है, सो जब भी वो टाइम आए जो 2 महीने के अंदर आ सकता है, 2 महीने के अंदर कुछ मेजर चेंजेस आ सकते हैं, या 2022 के अंदर कुछ मेजर चेंजेस आ सकते हैं। 2022 में कितना, आई गेस 4 महीने अभी बाकी है। सो इन 4 महीने में, 2 से 4 महीने में कुछ बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। सो ये 4 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, स्पेशली September and October will be very important for a lot of you people. So that is what I have for you, and ये काफ़ी positive healthy reading था, so I really wish you all the very best. May God bless you and things work out आप दोनों के लिए। मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी next reading में। Till then, take care and goodbye.